अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। पापा अकेले संभाल रहे हैं सुबह से, थोड़ी मदद करता हूँ उनकी। भैया आते वक्त ना मेरे लिए समोसे ले आना आप। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। और कुछ चाहिए ना तो फोन कर देना मेरे पास। ठीक है भैया। मम्मी आपको क्या हुआ? मुझसे तो बेटा अब तेरे भाई की तरफ देखा नहीं जाता। दो दो लड़कियां हो गई हैं तेरे भाई के, और दोनों ऑपरेशन से। अब तो उम्मीद भी नहीं है कि बेटा होगा भी या नहीं। कैसे निहार रहा था तेरा भाई मुन्ने को। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने इस मनहूस को अपने घर की बहू बनाया। मुझसे तो अब मेरे बेटे का दुख नहीं देखा जाता। मम्मी मुझे तो नहीं लगता भाई को अपनी बेटियों को देखकर दुख होता है। मुझे तो भाई बिल्कुल भी दुखी नजर नहीं आते। मम्मी भाई पढ़े लिखे हैं, वो आज के जमाने के हैं। मुझे नहीं लगता भाई बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। भाई को अपनी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। इसलिए मम्मी आप हर वक्त बड़ी भाभी को कोसना बंद करो। आप भी जानते हो मम्मी, भाभी के दो लड़कियां दोनों ऑपरेशन से हुई हैं, उसके बाद भी वो तीसरा बच्चा कर रही हैं। उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है मम्मी, बस वो आप लोगों की खुशी के लिए ये सब कर रही हैं। अरे फिर क्या हो गया? कौन सा एहसान कर रही है? हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी एक संतान बेटा भी हो। लेकिन मम्मी हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये सब भगवान की मर्जी होती है। भाभी के दो ऑपरेशन हो चुके हैं, अब वो आपके दबाव की वजह से तीसरा बच्चा कर रही हैं, वो भी ऑपरेशन ही होगा। आपको पता भी है कितना रिस्क है उनकी लाइफ के लिए। दीदी मैंने अभी आपकी बातें सुनी। दीदी मम्मी जी सही कह रहे हैं, भाग्यशाली लोगों की तो पहचान ही अलग होती है। अब आप देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आपकी शादी की सारी रस्में मैंने की थी, तो देखो आपको पहला बेटा हो गया। अब आप यहाँ पर देख लो, आपकी बड़ी भाभी के दो बेटियां हैं और मुझे दो बेटे हैं। सही कहा मम्मी जी ने, बड़ी दीदी तो बस बेटियां ही पैदा करती हैं। और इस बार भी क्या भरोसा। भाभी वैसे दोनों बच्चे हैं कहाँ पर आपके? अरे बुलाओ मेरे भतीजों को, मुझे भी राखी बांधनी है। अभी प्रिया और गुड़िया भी आई थी राखी की थाली लेकर, उन्हें भी राखी बांधनी है। अंजलि बस तू राखी बांधना अपने दोनों भतीजों को, उन दोनों लड़कियों को मत बुलाना। मम्मी मैं तो बुआ लगती हूँ, बहन तो प्रिया और गुड़िया ही है ना। मुझे यहाँ पर आए हुए पूरे 2 घंटे हो गए मम्मी, लेकिन सौरभ और गौरव दोनों में से एक बार भी मेरे पास कोई नहीं आया है। सच में मम्मी यही फर्क होता है भतीजे और भतीजियों में। बुआ की तो हमेशा भतीजी लाडली होती है। अरे दीदी दोनों अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं, माँ जी ने आज उनको बाहर आने के लिए मना किया है। अरे मैंने तो बड़ी बहू की वजह से बोला था, वो मन ही मन जलती है तेरे बच्चों को देखकर। अभी तक तो बस वो तेरे लड़कों को देखकर नजर लगाती थी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस बाबू को नजर ना लगा दे। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा ध्यान रखा कर अपने बच्चों का। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। मम्मी बड़ी भाभी ने कभी भी मेरे साथ ननद जैसा व्यवहार नहीं किया, हमेशा छोटी बहन की तरह प्यार करती है वो मुझे। फिर भी आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो? दीदी। हाँ भाभी। अरे खेल रहे हो छोटे बाबू? अरे क्या काम था तुझे, किस लिए आई है ये बता। हाँ दीदी मैं ये पूछने आई थी, आप रुकोगे ना कुछ दिन? हाँ भाभी आपकी भी डिलीवरी है ना इस महीने, मैं बोल कर आई हूँ अपने ससुराल में कि मैं कुछ दिन रुक कर आऊंगी। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना उसके बाद ही जाऊंगी। थैंक यू दीदी, पता है फिर मुझे ना प्रिया की और गुड़िया की चिंता नहीं रहेगी। और दीदी आप राखी बंधवा लो बाबू को, प्रिया और गुड़िया बहुत देर से वेट कर रही हैं आपका। बस यही काम था तुझे या कुछ और भी था? जा बाहर, हम बाहर ही आ रहे हैं। मम्मी आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन सच यही है कि बड़ी भाभी दिल की साफ है और बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बड़ी भाभी के कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती, बस इसलिए ना कि उनके कोई बेटा नहीं है। चलो मम्मी बाहर बैठते हैं। प्रिया गुड़िया तुम दोनों खड़ी क्यों हो बेटा? बांधो अपने भाई को राखी बांधो। अरे बुआ जी ये तो बहुत क्यूट है। दादी छोटे बाबू को मुझे भी दो ना गोदी में। खुद तो सारा दिन अपने बाप की गोदी में बैठी रहती है, इसे गोदी में लेगी। गुड़िया
बाबू अभी बहुत छोटा है, तुम्हारी गोदी से गिर जाएगा ना तो उसको चोट लग जाएगी। और सुन, ये राखी भी रहने दे। मेरा मतलब है यहाँ रख दे राखी, मैं अपने आप बांध दूंगी। दोनों तुम छोटी हो, तुमसे बांधनी नहीं आती, लग जाएगी बाबू को। मम्मी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? अरे वो इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ आप ऐसे कैसे बात कर सकती हो मम्मी? अंजलि, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, अगर तू आएगी तो बाबू को राखी नहीं बंधवाएगी लड़कियों से। तूने जब तो कुछ नहीं कहा, अब क्या तू तरफदारी कर रही है इन लड़कियों की? अरे ये मनहूस है, मनहूस। और तुम दोनों क्यों खड़ी हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। दोनों की दोनों ढीठ हैं। दीदी, ये आपने अपने भैया को राखी बांधी थी ना, उसका शगन, साड़ी और 11,000 रुपए। थैंक यू भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मुझे किचन में थोड़ा काम है, शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है भाभी। और भाभी, साड़ी बहुत सुंदर है, इसे मैं जरूर पहनूंगी। ठीक है दीदी। अंजलि, कोई जरूरत नहीं है तुझे ये साड़ी पहनने की। पर क्यों मम्मी, क्या खराबी है इस साड़ी में? अंजलि, वैसे तुझे मेरी बातें तो पुराने जमाने की लगती है। अरे तुझे कोई शगुन अपशगुन से मतलब है या नहीं? तू पहली बार मायके आई है बाबू को लेकर, और तू इस बड़ी बहू की साड़ी को पहनेगी? मम्मी, क्या हो गया है आपको? आप ऐसे तो नहीं थे। अभी आपने उन बच्चों के साथ कैसे बात की? कितना रो कर गई है वो? मम्मी, वो राखी बांधने आई थी बाबू को। वैसे मम्मी, आप भी ना घर का माहौल खराब कर देते हो। आज इतना बड़ा त्योहार है और आज मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा मम्मी। आज मैं पछता रही हूँ कि मैं क्यों आई यहाँ पर। मैं तेरी माँ हूँ अंजलि, जो भी करती हूँ ना मैं तेरे भले के लिए करती हूँ। तू भूल रही है शायद, तेरी एक भाभी और है, उसके दो दो बेटे हैं। मैंने आने से पहले ही बोला था तुझसे कि बड़ी बहू से और उसकी लड़कियों से बाबू को दूर रखना, पर नहीं, तू मेरी बात नहीं मानेगी। मम्मी, कहाँ है आपकी छोटी बहू? सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने बेटों को राखी नहीं बंधवाई है। कितनी बार बुला लिया मैंने, एक बार भी आकर बैठी है वो मेरे पास। अरे मैं नहीं बोला था दोनों बच्चों को दूर रखने के लिए। अरे ये बड़ी बहू नजर लगा देती है उसके लड़कों को। बड़ी बहू ने परसों खीर बनाई थी, खीर खा ली उसके लड़के ने, तभी बुखार हो गया उसको। अंजलि, तुझे नहीं पता, मैंने दुनिया देखी है। अरे ये बड़ी बहू जलती है छोटी बहू से, खुद के तो बेटा है नहीं, उसके दो दो बेटे हैं, हर टाइम नजर लगाती रहती है उसको और उसके बेटों को। मम्मी, मैं भी नजर लगा दूंगी क्या अपने भतीजों को, जो छोटी भाभी ने अभी तक राखी नहीं बंधवाई है? अरे नहीं अंजलि, कैसी बातें कर रही है तू? अरे छोटी बहू तो तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे उसे ध्यान नहीं रहा होगा, मैं बुलाती हूँ उसे अभी, बैठ तू। मम्मा, आपने बोला था कि बुआ जी आएंगी तो उनके बाबू को राखी बांधेंगे हम। चाची तो कभी राखी बांधने नहीं देती है अपने बच्चों को। दादी ने छोटे बाबू को भी राखी नहीं बांधने दी। मम्मा, क्या हम कभी किसी को राखी नहीं बांधेंगे? बस मेरी लाडो, रोना बंद करो। तुम दोनों बहनें आज से इन्हें राखी बांधोगी। आज से ये हैं तुम्हारे छोटे भाई। मम्मा, ये कौन है? ये हैं लड्डू गोपाल, जो इन्हें जिस रूप में और जिस भाव से चाहता है ना, ये वही बन जाते हैं। आज से तुम दोनों बहनें इन्हें राखी बांधोगी। ये तो बहुत क्यूट है मम्मा, ये तो छोटे बाबू से भी क्यूट है। और छोटी, अब हम इन्हें राखी बांध सकते हैं, हमें कोई डांटेगा भी नहीं। कान्हा जी, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। प्रिया, गुड़िया, अब तुम दोनों अपने रूम में जाओ और पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। हे लड्डू गोपाल जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अपनी बच्चियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझसे अब ये ताने बर्दाश्त नहीं होते। अगर मुझे 2 बेटियां हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो कान्हा जी मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन ये समाज
बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों करता है कान्हा जी? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम दोनों का। चलो अब राखी बंधवाओ बुआ से। दीदी 2 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ भाभी? अब क्या रह गया? नमस्ते मौसी। आ गई तो? सुबह से तेरी बाट देख रहे हैं तेरे भाई। मौसी आप अपनी बहन से बोलो, इन्होंने ही लेट कराया है हमें। अरे छोटी, तू तो जानती है घर से निकलने में तो टाइम लग ही जाता है। फिर इसकी बुआ वगैरह आ गई थी, उनसे राखी बंधवा कर तब आई हूँ मैं। कोई बात नहीं दीदी। जिया चल अब राखी बांध अपने भाइयों को। हाँ मौसी। दीदी आप रुक जाओ 2 मिनट, पहले जिया को बांधने दो अपने भाइयों को राखी। आप तो बुआ लगती हो ना, बहन तो जिया ही लगती है। मौसी सॉरी, मैं जल्दबाजी में राखी लाना भूल गई। अरे कोई बात नहीं, ये रे दीदी पर थाली, ये ले ले, ये बांध दे। थैंक यू बुआ जी। दीदी हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। दीदी पहले मुझे राखी बांधो। दीदी अब आप बांध दो अपने भतीजों को राखी। भाभी मैं सुबह से इंतजार कर रही थी भतीजों को राखी बांधने का। आप बता ही देते मुझे कि आपकी बहन की लड़की बांधेगी इनको राखी। अरे दीदी मेरे दिमाग से निकल गया। अब आपको तो पता ही है दीदी, ये तो बहन भाई का त्योहार होता है। आप तो बुआ लगती हो इनकी। और दीदी आपको तो पता ही है मेरी दीदी को बस एक बेटी ही है, बेटा नहीं है। और मुझे बेटी नहीं है, इसलिए दीदी मैंने तो जिया को ही अपनी बेटी बना लिया है। मौसी मेरा गिफ्ट ये ले। तुझे आईफोन चाहिए था ना, ये ले तेरी मौसी की तरफ से। थैंक यू मौसी। दीदी अंदर चलो, कुछ चाय नाश्ता कर लो आप। नमस्ते मौसी जी, आप ठीक हो? चलो दीदी अंदर आ जाओ। और जिया तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर देना। ठीक है मौसी। बहू तेरी ननद सुबह से बाट देख रही थी राखी बांधने की, लेकिन तूने राखी नहीं बंधवाई। और ना ही तूने सुबह से ये बताया कि तेरी बहन और उसकी लड़की आ रही है। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे दीदी तो बुआ लगती है इनकी, बहन राखी बांधती है, बुआ थोड़ी ना। अब बहन तो मेरी बहन की लड़की लगती है ना, वही राखी बांधेगी इनको। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहन की लड़की से पहले तो प्रिया और गुड़िया इनकी बहनें हैं। वो दोनों बच्ची सुबह से बाट देख रही थी, आपने उनसे तो राखी नहीं बंधवाई, वो भी तो बहन लगती है इनकी। ऐसा है दीदी, आप हमारे घर के मामलों में ना पड़ो तो सही हो। आप बहन बेटी हो, बहन बेटी की तरह रहो। मम्मा मैं अंदर जा रहा हूँ दीदी के पास। ठीक है तुम दोनों जाओ अंदर। देखो दीदी आप इस बारे में अपनी मम्मी से बात करो। इन्होंने ही मना किया हुआ है कि मैं जेठानी की लड़कियों से राखी ना बंधवाऊं, क्योंकि जेठानी जी के कोई बेटा नहीं है। भाभी बेटा तो आपकी बहन को भी नहीं है, उनको भी बस एक बेटी ही है। बस दीदी बहुत हो गया। दीदी मैंने अपनी बहन की लड़की को अपनी बेटी माना हुआ है, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं है तो वो मेरे बच्चों को ही अपना भाई मानती है। और दीदी आज राखी का त्योहार है, तो अब प्लीज घर का माहौल खराब मत करो। आपने अपने भाई को राखी बांध ली ना, तो अब दूसरों का त्योहार खराब मत करो। और ये लो आपकी राखी का सगन 1100 रुपए। बहुत जवान चलने लगी है छोटी बहू की। आने दे आज तेरे भाई को, देखना इसकी एक एक बात बताऊंगी। बस मम्मी बहुत हो गया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या आपको कौन सही है कौन गलत। मम्मी सुबह वो फूल जैसी बच्चियां रोती रह गई, लेकिन आपने उनको राखी बांधने नहीं दी। आपने यही बोला था ना कि उनके कोई भाई नहीं है, वो नजर लगा देंगी आपके पोतों को। और अब मम्मी अब भाभी की बहन की लड़की ने राखी बांधी है, उसको भी तो भाई नहीं है। अब क्यों नहीं रोका आपने छोटी भाभी को? मम्मी मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि भाभी की बहन की बेटी ने राखी बांधी है। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि आज इसी घर में फूल जैसी बच्चियों के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ। वो राखी लेकर खड़ी रही बच्ची, लेकिन आपको उन पर तरस नहीं आया। है तो वो भी इसी घर की बच्ची ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन बड़ी भाभी ने एक शब्द नहीं बोला मुंह से। मम्मी अब तो आपको समझ जाना चाहिए कौन कैसा है। दादी अब कैसा लग रहा है दादी आपको? हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ,
तूने इतना ध्यान जो रखा है मेरा। दादी, मम्मा हॉस्पिटल से कब आएंगी? हाँ, ला तेरे पापा से पूछती हूँ मैं। हेलो। हाँ मम्मी। मम्मी मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अभी काजल को ओटी में लेकर गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा। हे कान्हा जी, मेरी बहू का ध्यान रखना। तीसरा ऑपरेशन है उसका ध्यान रखना। कान्हा जी, मम्मा ने बताया था आज आपका बर्थडे है। कान्हा जी, जब मम्मा आ जाएंगी ना तो आपके लिए मैं अच्छा अच्छा खाना बनवाऊंगी। तब तक कान्हा जी आप ये खा लो। कान्हा जी, आपने मुझे कोई राखी का गिफ्ट नहीं दिया ना। मैंने आपको राखी बांधी थी। मम्मा कहती हैं आप कुछ भी कर सकते हो। तो कान्हा जी प्लीज मेरी मम्मा को ठीक करके घर ले आओ। घर में सब बोल रहे हैं कि मम्मा को बहुत रिस्क है। प्लीज कान्हा जी मेरी मम्मा को ठीक कर कर वापस ले आओ। अरे गुड़िया, तू यहाँ बैठी है? तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और अब तुम्हारा भाई आ गया इस दुनिया में। दादी, हमारा भाई? हाँ गुड़िया, तुम दोनों बहनों का भाई। दादी, अगली बार हम उसे राखी बांध सकते हैं ना? आप मना तो नहीं करोगे ना दादी? नहीं मेरी बेटा, मुझे माफ कर दे गुड़िया। कान्हा जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने इन मासूम सी बच्चियों के साथ बहुत गलत किया है। कान्हा जी, हर बार मेरी बहू आपका भोग बनाती है, आज मैं आपका भोग बनाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। राधे राधे।